मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम लाए हैं 16, 17 और 18 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर को जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ये क्लासेस एक शॉर्ट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम क्लास के एंड में देखते हैं। ठीक है, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में दे दिया जाता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि अभी हमने हाल ही में इंजीनियर्स डे मनाया है। ठीक है, तो हम ये इंजीनियर्स डे किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं? आपके ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्रीराम अभयंकर, सी CNR राव और डी एम विश्वेश्वरैया। तो आप इसके आंसर बताएं। मैं 2 सेकंड का पॉज दूंगी हर क्वेश्चन के बाद ताकि आप इसके आंसर को सोच सकें। ठीक है, अब मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डी एम विश्वेश्वरैया। जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसको हम नेशनल इंजीनियर्स डे भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि ये एम विश्वेश्वरैया थे कौन? तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? वो था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, 15 सितंबर को हम हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो इस बार का थीम था, वो थीम क्या था? वो था इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये जो विश्वेश्वरैया जी थे, जिनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था, इनका जन्म हुआ कहाँ था? कर्नाटक में हुआ था और 1955 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से संबंधित हमने सारे जो भी जानकारी थी हमने देख ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना संबंधित है, वो किस राज्य से है? इस रिलेटेड टू विच सब स्टेट? ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तेलंगाना और डी कर्नाटका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका बी ओडिशा। ओडिशा की जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना को शुरू किया है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोर लड़कियों, बच्चों के पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना को शुरू किया है। ठीक है, ये बेसिकली जो स्कीम है, ये योजना जो है ये पोषण से संबंधित योजना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला को रखा गया? इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल बीन लेड रिसेंटली? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। अगर आप सभी ने आप सब में से किसी ने भी अगर केसरी मूवी को देखा होगा तो डेफिनेटली वो उसका आंसर लगा सकता है और सही इसका आंसर कर सकता है। इसका आंसर है ए। ठीक है, पंजाब में अभी हाल ही में क्या हुआ है? पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभी फिरोजपुर में इसको क्या कहते हैं, सारागढ़ी स्मारक की जो आधारशिला को रखा गया है। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर में। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। फोर्थ क्वेश्चन, OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, कि भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? ठीक है, विश्व में यानी वर्ल्ड में भारत की क्या रैंकिंग आती है OIML प्रमाण पत्र जारी करने में? तो आपके ऑप्शंस है A 15, B 17, C 13, D 19। ठीक है, अच्छा बच्चों सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस टाइप हो गया है। क्वेश्चन है कि OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो मतलब ये OIML प्रमाण पत्र जारी करती थी, तो अब भारत भी जारी करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है 13। ठीक है, 13th रैंक, मतलब अब इंडिया जो है 13वां देश बन गया है जो OIML प्रमाण पत्र जारी करेगा। हम जान लेते हैं कि OIML प्रमाण पत्र है क्या चीज़।
ठीक है। तो OIML स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, ठीक है। मेट्रोलॉजी ये क्या है, ये एक तरह से जो कंट्रीज जो हैं जो अपने वजन और माप उपकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं OIML, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है? छत्तीसगढ़ इसको जारी करेगा, या फिर राजस्थान, या फिर MP यानी मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो अगर अभी आपने ये क्वेश्चन देखा हो, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों से कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि D उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उसी प्रकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी उत्तर प्रदेश की ही एक स्कीम है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने शुरू किया है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को। और ये किसके लिए है? ये राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। 6 क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, ई विधान जो है प्रोजेक्ट उसे किसने शुरू किया है? नीवा, यानी नीवा स्टैंड फॉर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, इनॉग्रेटेड बाय राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जगदीप धनखड़ के द्वारा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। और कहाँ पे शुरू किया इन्होंने? गुजरात विधानसभा में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? गुजरात विधानसभा पे शुरू किया है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर विल दिव्य कला मेला बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? जयपुर, वाराणसी, भोपाल या D केरल? इसका आंसर है बी, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है, बनारस में शुरू किया गया। क्या चीज़? दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला किसके लिए है? ये दिव्यांगजनों के लिए एक तरह का हस्तशिल्प मेला है, जहाँ पे जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? When was International Day of Democracy celebrated recently? A 15 September, B 14 September, C 15 September, D none of the above, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C 15 सितंबर। 15 सितंबर को अब क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। जिस दिन हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं ना, उसी दिन हम मनाते हैं क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं। तो ये कब से मनाना शुरू किया हमने? 2008 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है, और इसका थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया? देखो ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन जाता है? क्योंकि ये मास्टर कार्ड की नई नियुक्ति हुई है कि कौन इसके नए चेयरपर्सन बने हैं। ऑप्शन ए रजनीश कुमार, बी सिंधु गंगाधरन, सी मनीष देसाई, डी प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए रजनीश कुमार हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड क्या आप सभी जानते होंगे कि मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जारी करती है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के अंदर, और रजनीश कुमार जो है इसके अब न्यू चेयरपर्सन बने हैं, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 85(1) संबंधित है। आर्टिकल 85(1) इज रिलेटेड टू। अभी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा स्टैटिक का है, बट देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि विशेष सत्र को बुलाया है, ठीक है, संसद की विशेष सत्र बैठक को बुलाया गया है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए विशेष सत्र, बी राष्ट्रपति, सी संयुक्त बैठक और डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर है ए विशेष सत्र, ठीक है। स्पेशल जो बैठक होती है उसके लिए बुलाया है अभी
तो 18 से 22 तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा ये संसद का विशेष सत्र, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वेयर रिसेंटली वॉज द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य विल बी अनवील? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। एमपी में शुरू किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? एमपी में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है? यानी प्रोजेक्ट अभिनंदन किसे शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है? ये शुरू किया आपके एयर इंडिया ने, ठीक है। एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है क्या? प्रोजेक्ट अभिनंदन। एयर इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट अभिनंदन एट 16 एयरपोर्ट्स। तो अभी हम जानते हैं कि चेयरमैन कौन है एयर इंडिया के, वो है एन चंद्रशेखरन, और एमडी और सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितंबर 2023 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? फ्रॉम विच सिटी डिड गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा अभियान? ठीक है, तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी कोचीन, सी पुणे, डी जयपुर। तो उसका आंसर है क्या चीज़? जयपुर। जयपुर से स्टार्ट किया इन्होंने क्या? स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है। ये बेसिकली चलेगा कब तक? ये चलेगा 2 अक्टूबर तक चलेगा, ये गांधी जयंती तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, हाल ही में किसे फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस? ऑप्शन ए राहुल मिश्रा, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू और डी सलमान रुशिद। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए वो सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि ये सभी जो नाम है इन्हें कोई ना कोई अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ए राहुल मिश्रा, ठीक है। आंसर क्या है? ए राहुल मिश्रा। सॉरी, माफ करना। ओके, ये राहुल मिश्रा की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इनको मिला है क्या? आपका ऑर्डर, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, एंड लेटर्स। 13 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए राहुल नवीन, बी प्रवीण सूद, सी नवनीत कौर और डी शैलेश पाठक। तो इसका आंसर क्या है? सॉरी, हर बार ये आगे बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राहुल नवीन, ठीक है। राहुल नवीन जो है वो बने हैं क्या? अभी हमारे डायरेक्टर इन चार्ज बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। जानते होंगे आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? इसी को हम ईडी बोलते हैं, ठीक है, ईडी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू रिलीज रैंकिंग वेयर इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 1 नंबर पे, बी सेकेंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि इंडिया क्या है? नंबर 1 पे है। किसमें? नंबर 1 पे है टू अडॉप्ट अ क्रिप्टो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जब कोई रैंकिंग देखी है तो हम एक काम करते हैं कि हम आपसे क्या करेंगे कि हर रैंकिंग या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम उससे बनने वाले और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे को क्या करेगा? अपने करंट अफेयर से अपडेट रखेगा और हमारे को लंबे समय तक करंट अफेयर को याद करने में मदद करेगा, ठीक है। तो मैंने आज से एक ये नया चीज़ शुरू किया है कि जैसे हमने आज क्वेश्चन में रैंकिंग पढ़ा, तो अब हम रैंकिंग जितनी भी हैं इम्पॉर्टेंट उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम रैंकिंग देख लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 126। इंडिया हैव स्कोर्ड 126 रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है नंबर 1 पे। नंबर 2 है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इंडिया का इसमें रैंक है 126 और आइसलैंड है नंबर 1 पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 127 स्कोर करता है और आइसलैंड जो है वो फिर से क्या है? नंबर 1 पे, टॉप पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 4th और नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूएन की विश्व प्रवास रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी लोग किस देश के हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट पीपल? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी चीन।
अब आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, सर्वाधिक जो प्रवासी भारतीय कौन है, वो है भारतीय लोग, ठीक है, यानी इसका आंसर है आपका सी। तो जो इंडियन पीपल्स हैं वो क्या है, उनका डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, ठीक है। तो 3 मिलियन प्लस भारतीय जो है वो यूएई में प्रवास करते हैं खाड़ी देशों के बाद। अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और रेमिटेंस भेजने के मामले में भारत किस नंबर पे है, भारत है प्रथम नंबर पे। इसके बाद आता है चीन और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। ए न्यू दिल्ली, बी जयपुर, सी पुणे और डी पंजाब। ऑप्शन है ए दिल्ली। दिल्ली में क्या किया गया है, अभी दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को स्थापित किया गया है, ठीक है। ये आपका देखो लिखा है ना, यशोभूमि जो है इसका समर्पण किसने किया है, मतलब इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। दिल्ली के द्वारका में हुआ है, ये भी याद करना। अच्छा, हमारे आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। ये है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए 17, बी 16, सी 15 और डी 14। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और साथ ही साथ ओजोन डे से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको भी लिखना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अब हम पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि हमने पिछला क्वेश्चन क्या दिया था आपको। लास्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। ऑप्शन ए जम्मू, बी धर्मशाला, सी लद्दाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लद्दाख, ठीक है। ये गलत हो गया है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में बनेगा क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और आप द सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है और मेहनत करने का दिल करता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास की पीपीटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।